हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज ये हमारा 42nd लेक्चर है ज्योग्राफी एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड, जो डेली बेसिस की तरह हम आज इसमें भी 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी जो लेक्चर हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे बिट पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज हमारे लेक्चर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया कवर्ड अंडर द सेस्मिक जोन। मतलब सेस्मिक जोन की बात कर रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से एरिया हैं सेस्मिक जोन 4 के अंतर्गत आते हैं भारत के। तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल वीडियो को पॉज कीजिए। 4 हैं, देखो। 5 सेस्मिक जोन में बांट रखा है। जोन 5, एक जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2। अच्छा, 2 जोन, 4 जोन में बांट रखा है भारत का जो अर्थक्वेक कवर्ड एरिया है। जहाँ पे आपको सेस्मिक जोन, मतलब यहाँ पे जो बात कर रहा है आपकी भूकंप से रिलेटेड बात कर रहा है। भूकंप से रिलेटेड जो भी आपका अर्थक्वेक आता है, उस अर्थक्वेक से रिलेटेड बात कर रहा है सेस्मिक। तो सेस्मिक जोन 4 में कौन कौन से भारत के स्टेट आते हैं उनकी बात कर रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद हमें क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है। ये बहुत की पॉइंट है यहाँ पे, इसको जरूर देख लेना। क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट पूछ देती है यूपीएससी भी। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है बिहार और चौथा है इंडो गैंगेटिक प्लेन। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अगर एक दो भी पता है तो आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन से अच्छे से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, एलिमिनेशन मेथड बहुत ही कारगर है इनमें। तो चलिए हम देखते हैं सिस्मिक जोन के बारे में। देखो, आंसर तो हमारा चारों सिस्मिक जोन 4। देखो, 4 सिस्मिक जोन है। इससे पहले हम मैप देख लें। ये मैप दिख रहा है आपको? इस मैप में ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये सिस्मिक जोन 4 है। ऑरेंज कलर वाला। ठीक है। ये ऑरेंज कलर सिस्मिक जोन 4 में आता है आपका। ये वाला, ये सिस्मिक जोन 4 में आता है आपका। और फिर आप देखो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, सिस्मिक जोन 5, जिसमें लिखा है वेरी हाई रिस्क जोन एरिया लेवल टू सेकिंग इंटेंसिटी इज 9। ठीक है, 9 इंटेंसिटी पे कहा जाता है कि अगर 9 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जो जो क्रस्ट है वो कैसी है, एक वेव की फॉर्म में, ऐसे करके एक वेव की फॉर्म में ऐसे करके ऐसे हो जाएगी। तो जितना भी कंस्ट्रक्शन सब कुछ धराशायी हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सब कुछ डैमेज हो जाएगा बहुत। तो यहाँ पे 9 इंटेंसिटी का कह रहा है। और जोन 5 में देखा जाता है भूकंप। जोन 5 आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट दिखेगा। तो यहाँ पे जोन 5 की इंटेंसिटी का भूकंप आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम ऐसे करके एकदम वेव फॉर्म में बन जाती है यहाँ पे सिचुएशन। आपको नेपाल के नॉर्दर्न पार्ट में दिखेगा, आपको उत्तराखंड में दिखेगा। अच्छा, ये जोन 5 जो कैटेगरी में बांटा गया है, ये जो जोन 5 की बात कर रहे हैं, जोन 5। तो जोन 5 आपको ज्यादातर कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे टेक्टोनिक टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो क्या करती हैं? जो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ कन्वर्जन करती हैं, एक दूसरे की तरफ क्या करती हैं, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का जॉइंट पाया जाता है। तो टेक्टोनिक प्लेट कह सकते हो यहाँ पे कन्वर्जन जोन है। कन्वर कन्वर्जन जोन पे मिलती हैं, क्योंकि एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं। तो ये क्षेत्र में जितने भी बचे हैं, जैसे जापान रिंग ऑफ फायर में बसा हुआ है, ठीक है। तो जोन 5 में आपका आ जाएगा क्या? ये आ जाएंगे आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पूरा आ जाएगा रेड कलर का। देखो, नेपाल का ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका, उत्तराखंड आ जाएगा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, और ये आपका भुज, जो आपका गुजरात का ऊपर वाला रीजन है, कच्छ वाला ऊपर रीजन है। तो ये पूरा आ जाता है जोन 5 में आपका। वहीं जोन 4 की बात करें तो हाई रिस्क जोन है, इंटेंसिटी 7 तक होती है यहाँ पर। और इस जोन में जो आते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे आपके ऑरेंज कलर के दिखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, और ये हिमाचल प्रदेश, आपका दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली,
और आपका बिहार, नॉर्दर्न बिहार आ जाएगा थोड़ा पार्ट। ये सारे पार्ट आपके आ जाते हैं, कोलकाता, ये गुजरात का थोड़ा पार्ट आ जाएगा। और वेस्टर्न घाट में थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, ये जोन 5 में आता है। जोन 4 में, जोन 3 में मॉडरेट रिस्क होता है, इतना रिस्क नहीं होता है। जोन 3 में जितने भी स्टेट आते हैं तो वहां पे हल्की सी जब अर्थ को आता है ना जोन 5 में, तो जोन 3 में उसकी हल्की सी एक झलक मिलती है, डैमेज नहीं देखने को मिलता, ज्यादा कोई भी डैमेज नहीं होता है। और जोन सेकंड है वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि लो रिस्क जोन होता है। जैसे आपका विदर्भ क्षेत्र जो रैन शैडो जोन है, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला, ये ब्लू कलर का जितना भी है, राजस्थान का जितना भी है, ये सारा आ जाता है आपका जोन 2 में। तो ये तो था जोन। अब हम बात कर लेते हैं सेस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया 2002 का है ये। और इसमें कहा गया है कि इंडिया अबाउट 59% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द इंडिया इज लायबल टू सेस्मिक हैजार्ड डैमेज। मतलब अर्थक्वेक से जो ग्रसित है इंडिया का, 59% पार्ट इंडिया का ग्रसित है अर्थक्वेक से। ठीक है। अब बाकी बात कर लेते हैं जोन 5 में कौन कौन से आते हैं। तो जोन 5 में अभी हमने मैप पे देख लिया है, इंटायर नॉर्थ ईस्ट स्टेट आते हैं, जिसमें आपके 7 से 7 स्टेट आते हैं। कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में उनके नाम बताइए। ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन ही होगा। कुछ पार्ट आपका जम्मू कश्मीर का आता है, लद्दाख आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, रन ऑफ कच्छ गुजरात आता है, सम पार्ट ऑफ बिहार आता है, नॉर्दर्न बिहार, अंडमान निकोबार भी आ जाता है। जोन 4 की बात करें तो ये भी एक हाई रिस्क का है, लेकिन इससे ज्यादा हाई रिस्क जोन 5 में है। और जोन 4 में आपका जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सिक्किम, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ द महाराष्ट्र। देखो ये इनका अगर ऑर्डर देखा जाए तो ऊपर से नीचे डैमेज का मतलब सबसे ज्यादा डैमेज आपका जोन 5 में होता है, फिर 4 में, फिर 3 टू में ज्यादा डैमेज देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा जम्मू कश्मीर भी है, दिल्ली भी है, बिहार भी, इंडो गैंगेटिक प्लेन भी है। चारों ऑप्शन हमारे हो गए यहाँ पे अर्थ को। अब हम थोड़ा अर्थक्वेक के बारे में बात कर लें। तो अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक एक जब नीचे से एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं आपकी। जब टेक्टोनिक प्लेट, ये पोजीशन होती है कन्वर्जन की। कन्वर्जन, जब एक दूसरे की तरफ प्लेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, जैसे इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट, तो एक दूसरे की तरफ जहाँ पे कन्वर्जन हिमालयन माउंटेन फॉर्म में हुआ। अब हिमालयन माउंटेन रेंज फॉर्म हुई, वहां पे एक अर्थक्वेक जोन भी है। ठीक है। अब ये प्लेटों में हलचल बनी रहती है, क्योंकि प्लेट क्या है, लिथोस्फीयर पे, स्टेनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर में ये तैरती रहती हैं। अब जो तैरती रहती हैं, फ्लोट करती रहती है, तो एक दूसरे से टकराती, मूवमेंट इनमें बनी रहती है। अब जो मूवमेंट बनी रहती है, तो यहाँ पर जैसे ये प्लेट इससे प्लेट से टकराई, तो यहाँ पे एक बहुत ही वाइब्रेशन क्रिएट होगा, तो अर्थ को एक एनर्जी रिलीज होती है। अब वो एनर्जी क्या, अर्थ के ऊपर से ही आके सरफेस पे आके रिलीज होगी, तो क्रैक पड़ जाते हैं, ये सारी है। एक आपका होता है डाइवर्जेंट प्लेट। ये होते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। यहाँ पर आपको अर्थक्वेक एक्टिविटी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि प्लेटें दूर जा रही होती हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादा ट्रेंचेस व्रेंचेस ये सब बनते हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। कॉन्टिनेंट अलग होते हैं इससे। और एक होती है ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, इसमें देख लो, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, प्लेटों की मूवमेंट होती है अपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, एक दूसरे की तरफ नहीं होती है, ऑपोजिट है। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, एक दूसरे से रगड़ के चली जाती हैं। और ये जो यहाँ पे जब रगड़ के जाती हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक देखे जाते हैं। अर्थक्वेक देखे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आपको कहाँ पे मिलेंगे? ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं रूपांतरित। रूपांतरित। अब तो रूपांतरित प्लेटों में क्या, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, एकदम बहुत ही फ्रैक्शन क्रिएट होता है, रगड़ती हैं एक दूसरे प्लेटें, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा भूकंप वाला क्षेत्र है। अब भूकंप की बात कर लिया, भूकंप को ये देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक क्या है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसके बाद कुछ और देख लेंगे थोड़ा, और ये फिर हमारा भूकंप का टॉपिक हो जाएगा। देखो, एक आपका यहाँ पे अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के बारे में एक चीज और देखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे
जो सेस्मिक वेव होती है, एनर्जी फ्रॉम ए अर्थक्वेक ट्रेवल थ्रू द अर्थ इज वाइब्रेशन। मतलब जो एनर्जी यहाँ पर अर्थक्वेक जो भी ट्रेवल होता है वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे सेस्मिक वेव के थ्रू देखते हैं, थ्रू अर्थ इन वाइब्रेशन। तो उससे जो एनर्जी होती है सेस्मिक वेव्स होती हैं। और इन सेस्मिक वेव को एक इंस्ट्रूमेंट पे देखा जाता है जिसे सेस्मिक सेस्मोमीटर कहा जाता है। सेस्मोमीटर। ठीक है। इसे ही सेस्मोमीटर कहता है, भूकंप लेखी, आई थिंक हिंदी में कहते हैं इसे, भूकंप लेखी कहते हैं, सेस्मोमीटर कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसकी मेजरमेंट को देखें। अब अर्थ की अगर मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पे इस सेस्मोग्राफ बनता है, इस सेस्मोमीटर पे एक सेस्मोग्राफ बनता है, जिग जैग ऐसे टाइप का बनता है। ठीक है। तो जितनी ज्यादा ऊपर है तो उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, इतना कम है लो इंटेंसिटी, ऐसे करके एक ग्राफ ड्रॉ होता है जिसके द्वारा ये साइंटिस्ट जो भी है पता लगाते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी। अब बाकी बात करते हैं इसको। ये पूरा जो इवेंट है एक रिक्टर स्केल पे नापा जाता है। तो दो टाइप का होता है। तो एक स्केल, दो टाइप की स्केल्स होती हैं। और दो टाइप की स्केल, एक तो होती है आपकी रिएक्टर स्केल, एक आपकी होती है मर्केली स्केल। मर्केली एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया इसका नाम मर्केली स्केल। ठीक है। रिएक्टर स्केल पे देखा जाए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ये होता है जब जो इवेंट है एक ऐसा इवेंट होता है कि मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं इसे। और इसे मतलब रेक्टर स्केल को मैग्नीट्यूड स्केल भी कहते हैं। जब एनर्जी अर्थ को एक आ रहा होता है, जब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जब एनर्जी अर्थ से सरफेस के ऊपर रिलीज हो रही होती है तो वो जो उस टाइम ड्यूरिंग क्वेक आता है उस टाइम एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो मैग्नीट्यूड से रिलेट होता है। मैग्नीट्यूड से तो मैग्नीट्यूड कितना होता है? एब्सोल्यूट अगर देखा जाए 0 से इसको 10 तक मेजर किया जाता है। मर्केली स्केल में क्या होता है कि कितना डैमेज हो चुका है, कि मतलब इवेंट हो चुका है, अब कितना नुकसान हुआ, कितनी बिल्डिंग गिरी, कितना मतलब क्या हुआ, क्या क्या एक्टिविटी हुई, तो उसको मेजर करते हैं साइंटिस्ट। तो उसको कहते हैं मर्केली स्केल पर मेजर करते हैं, और ये 1 to 12 होती है आपकी मर्केली स्केल। तो दोनों को हमने देखे हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखते हैं, यहाँ पे भूकंप की इंटेंसिटी को इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। ये तो अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा और था। अभी बहुत सारा अर्थक्वेक के बारे में ये देख लिया। अब पी वेव्स, एस वेव और सरफेस वेव होती हैं। सरफेस वेव ज़्यादा डैमेज करती हैं। पी वेव प्राइमरी वेव्स होती हैं जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। और इन्हें साउंड वेव भी कहते हैं। ठीक है। और वहीं एस वेव होती हैं जिन्हें ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और इन्हें मतलब लाइट वेव भी कहते हैं। जो एस वेव होती, पी वेव होती हैं वो ऐसे ऐसे चलती हैं, मतलब। और जो साउंड वेव होती हैं वो ऐसे मतलब एकदम सेम चलती हैं। और भी अर्थक्वेक के बारे में हमने जाना था, पी वेव एस वेव के बारे में। पी वेव क्या होती हैं? जो अर्थक्वेक के जो सेस्मिक वेव होती हैं उनकी डायरेक्शन के जस्ट सेम डायरेक्शन में होती हैं। और एस वेव होती हैं वो उनके 90 डिग्री डायरेक्शन में होती हैं, एस वेव। ठीक है। तो ये सारे दिख रहे हैं, एस वेव का क्षेत्र ज्यादा होता है, शैडो जोन ज्यादा होता है पी वेव के कंपैरिजन में। इस टाइप के जो स्टेटमेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछ दिए जाते हैं। तो ये था भूकंप से रिलेटेड, अर्थक्वेक से रिलेटेड। बाकी भी एक्स्ट्रा जानकारी हमने देख ली। पी वेव से एस वेव क्या होती हैं इनके बारे में देख लिया, जो अर्थक्वेक से रिलेटेड थी, जिनसे हमें पता लगता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जोन देख लिया, आज हमने अर्थक्वेक का टॉपिक अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम द चेन्नई टू कोलकाता। हमें ये कुछ रिवर हैं और इनको अरेंज करना है। कहाँ से? चेन्नई टू कोलकाता। अब इंडिया का मैप आपको पता होगा, चेन्नई कहाँ पे है और आपका कोलकाता कहाँ पे है। ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है। तो यहाँ पे चेन्नई कहाँ पे है, कोलकाता कहाँ पे है, अच्छे से पता है आपको। तो चेन्नई से जब कोलकाता जाएंगे, मतलब चेन्नई आपका यहाँ पे है और कोलकाता आपका रहा है यहाँ पे। कोलकाता देखो किस टाइप से क्वेश्चन घूम के पूछ दिया, कोलकाता।
अब यहाँ पे क्वेश्चन तो वही है कि साउथ टू नॉर्थ लगवा दे रिवर, या कह दे कि चेन्नई टू कोलकाता, या कह दे आपसे तमिलनाडु टू वेस्ट बंगाल, क्योंकि कोलकाता किसकी कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की। और चेन्नई किसकी है? तमिलनाडु की है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि चार नदियां हैं, एक पेनार, एक आपकी महानदी, एक आपकी गोदावरी, और एक आपकी कृष्णा। ये चार नदियां हैं, और चार नदियों के बारे में बोला गया है, इन्हें साउथ टू वेस्ट लगाओ। ये भी ऑर्डर कह सकता है, फ्रॉम साउथ टू, दक्षिण से उत्तर की तरफ, साउथ टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, इन्हें अरेंज करो, अरेंज करो। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है 1 2 3 4, 1 4 3 2 2 1 3। चलिए देखते हैं मैप पे कौन सी नदी कहाँ पे है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा इंडिया का मैप। ठीक है। इंडिया के मैप पे अगर देखा जाए, तो सबसे पहले अगर हम साउथ से चले, नी ऊपर ऊपर से आए हैं, तो सबसे पहले हमें ऊपर से कौन सी नदी मिलेगी? सबसे पहले ऊपर से हमें दामोदर रिवर मिलती है। दामोदर, जो दामोदर कहाँ से निकलती है? गंगा से निकलती है। और हाँ, वो हुगली निकल, देखो, ये तो आपकी आती है गंगा, और गंगा से निकलती है हुगली। ये आपकी है गंगा। थोड़ा रिवर के बारे में जान लें। गंगा, और गंगा से निकलती है आपकी हुगली। हुगली पे ही एक इम्पोर्टेंट शहर है जिसका नाम है कोलकाता। ठीक है, रिवराइन पोर्ट भी इसी पे है। ठीक है, तो ये हुगली। और हुगली में एक नदी और आती है छोटरनाग प्लेट्यू से, और वो मिल जाती है, उस नदी का नाम है दामोदर। दामोदर, दामोदर को क्या कहते हैं? द सॉरो ऑफ द बंगाल भी कहते हैं। अब इसके नीचे एक रिवर फिर आके मिलती है, उस रिवर का नाम है स्वर्णरेखा। ये रिवर मिलती है और इसका नाम है स्वर्णरेखा। स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा के नीचे आके एक रिवर और मिलती है, और उस रिवर का नाम है वैतरणी। वैतरणी। और वैतरणी के नीचे आके आपको एक रिवर और आके मिलेगी ऐसे करके, और उस रिवर का नाम है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। और ब्राह्मणी के नीचे एक रिवर और मिलेगी आके, और उसको कहते हैं, ये आती है ऐसे करके रिवर, ये ऐसे करके, जिसे कहते हैं महानदी, जो अपनी कटक के पास अपना क्या, उड़ीसा में कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है, ये कटक है। ठीक है। और गोदावरी के जस्ट नीचे आती है आपकी वो, इसके नीचे आती है आपकी त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है आपकी त्र्यंबकेश्वर से महानदी गोदावरी, जो राजमुद्री आंध्र प्रदेश में अपना क्या बनती है, डेल्टा बनाती है, जिसे कहते हैं गोदावरी। और गोदावरी के नीचे आती है आपकी ब्रह्मगिरी के पहाड़ों से निकलती है आपकी कृष्णा। कृष्णा, और जो आपकी विजयवाड़ा के पास आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। और कृष्णा के बाद नीचे आपकी आती है पेनार। यहाँ पे आती है आपकी ये आती है आपकी पेन्नार। पेन्नार। ठीक है, ये कर्नाटका से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है। और इसके बाद नीचे फिर आती है कावेरी। का क्या स्पेलिंग है? स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है कावेरी की। कावेरी। ठीक है। और कावेरी के नीचे फिर आपकी आती है बैगई। बैगई। और बैगई के नीचे आती है आपकी ताम्रमणि। ताम्रमणि, जिसे हिंदी में कहते हैं ताम्रमणि। तो ये है आपका ऑर्डर रिवर्स का। पेनिसुलर रिवर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो उनका ये है, जो बे ऑफ बंगाल में जाके अपना डेल्टा डेल्टा बनाती हैं, उनका है। तो क्वेश्चन आंसर तो यहाँ पे आ गया। आपका आंसर क्या है? आपको पूछा सबसे नीचे पेन्नार पड़ेगी, कृष्णा पड़ेगी, गोदावरी पड़ेगी, फिर महानदी पड़ेगी। तो सबसे पहले कौन सी गढ़ी? पेन्नार पड़ेगी 1 नंबर। इसके बाद आपकी कृष्णा आती है 4 नंबर। इसके बाद आपकी गोदावरी आती है 3 नंबर। इसके बाद आपकी महानदी आती है 2 नंबर। तो आंसर आपका क्या बन गया? आंसर आपका बन गया बी ऑप्शन। तो बहुत इजी था। ऐसे मैप पे पढ़ो,
एक भी नदी नहीं चूकोगे। अब हम थोड़ा इन नदियों के बारे में जान लेते हैं। जो आपकी पेन्नार रिवर है, पेन्नार रिवर, ये कहाँ से निकली है? पेन्नार रिवर की बात की जाए तो पेन्नार रिवर आपकी कहाँ से निकली है? पेन्नार रिवर आपकी ये आपकी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटका से निकलती है। और कर्नाटका के निकलने के बाद ये कृष्णा और गोदावरी के क्या है? कृष्णा और कावेरी के बीच में है। कृष्णा और कृष्णा एंड कावेरी के बीच में है। ठीक है, के मिड में ये फ्लो कर दिया। अब यहाँ पे ये भी दे देगा, पेन्नार है वो कृष्णा और गोदावरी के बीच में फ्लो कर रही है, या महानदी के बीच में फ्लो कर रही है, कृष्णा और तामपड़ी के बीच में कृष्णा और कावेरी और तामपड़ी के बीच में फ्लो कर रही है। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन। तो कितने डायमेंशन क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे? बहुत टाइप है। पेन्नार कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। मैप बेस्ड पढ़ो, आपको क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएंगे। पेन्नार की रिवर के बारे में जानना है। कृष्णा रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर आपकी कहाँ से निकलती है? कृष्णा रिवर की बात की जाए तो कृष्णा रिवर आपकी ब्रह्मगिरी के पहाड़ों से निकलती है। ब्रह्मगिरी, जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, और ये कहाँ हैं? ये हिल्स आपकी कहाँ पाई जाती हैं? ये हिल्स आपकी महाराष्ट्र में, वो सॉरी, हाँ ये हिल, सॉरी, ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती है। सॉरी 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 सॉरी, ब्रह्मगिरी से नहीं निकलती, ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती है। कृष्णा आपकी निकलती है महाबलेश्वरम के पहाड़ों से। महा महाबलेश्वरम हिल से निकलती है, और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। महाबलेश्वर हिल्स आपकी कहाँ पाई जाती हैं? ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। और यहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर की चोटी से निकलती हैं। फिर ये कहाँ जाती है? कितने स्टेट में जाती है? फिर ये कर्नाटका में जाती है, कर्नाटका के बाद ये तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में जाती है। तो ये कितने स्टेट? 4 स्टेट से फ्लो करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में जाके अपना डेल्टा बना देती है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, तुंगभद्रा है, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं इसकी। मूसी है, जिसपे एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर बसा हुआ है जिसका नाम है हैदराबाद। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। और भी ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, सर्च करना, मैप बनाना इन बेसिस नदियों का। जैसे मैंने बनाया मैप, ऐसे एक मैप आते भी हैं, उन पे देख लेना। ये अपना मैप बना के, कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कितने स्टेट से पास होती है, क्या क्या इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, क्या इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ये मैप बना लोगे, आप कभी भी कृष्णा रिवर पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका जाया नहीं जाएगा। आपका क्वेश्चन वो सही होगा, अगर आप नदी बेस्ड ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे नदियों को बना के पढ़ते हैं तो। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी आपकी कहाँ से निकलती है? गोदावरी आपकी निकलती है कहाँ से? गोदावरी रिवर आपकी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर ये भी महाराष्ट्र में नासिक के पास है। यहाँ से निकल के ये कहाँ जाती है? फिर यहाँ से निकल के तेलंगाना में जाती है, तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में जाती है, और आंध्र प्रदेश में जाके अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ पे? राजमुद्री में जाके अपना डेल्टा बनाती है। और इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश में इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोलावरम प्रोजेक्ट है, चल रहा है, जो हमने पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में गोदावरी रिवर पे ही है काम, चल रहा है, जिसपे काम चल रहा है। ठीक है, तो ये तो गोदावरी का था। गोदावरी की लंबाई कितनी है? ये 1465 किलोमीटर है। ये साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। साउथ इंडिया की जो पेनिनसुलर रिवर है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनमें से गोदावरी सबसे बड़ी रिवर है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ठीक है, बस तो ये थोड़ा इनके बाद। महानदी कहाँ से है? महानदी दंडकारा प्लेट्यू से निकलती है, छत्तीसगढ़ के पास से। छत्तीसगढ़ के पास से दंडकारन प्लेट्यू है, वहां से निकलते हैं, उड़ीसा में ट्रेवल करके अपना क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है, महानदी कटक के पास अपना जाके डेल्टा बनाती है। तो चलिए, ये नदियों के बारे में देख लिया। और हमने ये भी देख लिया, ताम्रपड़ी ये पूरे तमिलनाडु में फ्लो होती है, बैगाई ये भी तमिलनाडु में फ्लो होती है। अब कावेरी आपकी 2 स्टेट में फ्लो होती है, कर्नाटक से लेके आपकी कहाँ जाती है? कर्नाटक और तमिलनाडु फ्लो होती है। लेकिन बेसिन की बात की जाए तो उसमें केरल भी आ जाएगा, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गोदावरी रिवर पे क्वेश्चन बने कि गोदावरी कितने स्टेट में पास होती है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। लेकिन क्या है, गोदावरी बेसिन कितना है, किन किन स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, आंध्र प्रदेश में भी है आपका, और तेलंगाना में भी है, कर्नाटक में भी है। तो ये बेसिन की बात करती है उसके।
ठीक है। तो इनकी क्या करना, आपके लिए एक होमवर्क है कि ये जितने भी रिवर देखिए इनकी ट्रिब्यू ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां देखोगे कि इनकी सहायक नदियां क्या हैं, उन पे देखोगे, मैप बनाओगे, एक अपना नोट्स बनाओगे, इंडिया का मैप बनाओ, ऐसे ड्रॉ करो। गोदावरी, उसकी सहायक नदियां कहाँ से निकलती, कितनी लंबाई है, क्या है इसकी खासियत, फैक्ट इसके नोट कर लो। फिर किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन अगर इन नदियों पे आ गया जिसके आपने नोट्स बनाए, वो जाएगा नहीं कहीं से निकल के, आप उसको तुरंत देखते ही मार देंगे, टाइम भी बचेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा आ गया मंजीरा पे। मंजीरा इज अ ट्रिब्यूटरी, आप देखो अब नोट्स बनाते तुरंत क्वेश्चन हो जाए। ट्रिब्यूटरी मतलब मंजीरा एक रिवर है, मंजीरा। और कह रहा मंजीरा एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, इसकी बात कर रहा ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर। तो महानदी की सहायक नदी है, स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, कृष्णा रिवर की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। तो चलिए मंजीरा की बात करते हैं, मैप पे देखते हैं फिलहाल तो मंजीरा के बारे में। मैप पे देखो, ये है मंजीरा और ये जाती है आपकी गोदावरी। अगर थोड़ा यहाँ पे मैप ड्रॉ किया जाए, वीडियो को पॉज करके देखो, क्वेश्चन खुद से पहले अटेंड करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है, क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में आप ही को अटेंड करना है, हम नहीं होंगे वहां पे। तो चलिए, ये है गोदावरी। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 3 स्टेट से दूरी तय करती है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तेलंगाना और आपकी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जाके राजमुंद्री में अपना डेल्टा बनाती है, यहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है। इसकी एक राइट ट्रिब्यूटरी है, राइट ट्रिब्यूटरी देखो, इसका फ्लो इधर है तो इधर से ट्रिब्यूटरी जाएगी, राइट ट्रिब्यूटरी कर लेते हैं। और इसी रिवर का नाम है मंजीरा। मंजीरा, मंजीरा की अगर खासियत देखी जाए तो मंजीरा की खासियत क्या है, मंजीरा की खासियत ये है क्या, कि एक तो पहली बात तो ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी है, ठीक है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना में फ्लो होती है, ठीक है। ये थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में मतलब कर्नाटका से निकलती है, महाराष्ट्र में एंटर करती है, फिर तेलंगाना में जाके गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये बालाघाट रेंज ऑफ हिल्स, बालाघाट जो माउंटेन रेंज है हिल्स की, कहाँ पे, कर्नाटक में, वहां से ये क्या होती है, ये ओरिजिनेट होती है और फिर तेलंगाना में जाके ये क्या करती है, अपना पानी गोदावरी में गिरा देती है, मंजीरा रिवर, ठीक है। तो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा, बाकी बाकी अभी पिछले एग्जाम, अब पिछले क्वेश्चन में हमने कृष्णा गोदावरी के बारे में देख लिया, महानदी के बारे में देख लिया, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में देख लो, तो ये झारखंड में आपकी बहती है, झारखंड में देखने को मिलेगी। और ये झारखंड से निकल के या सीधी आपकी वेस्ट बंगाल में जाती है, वेस्ट बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। लेकिन ये सबसे पॉल्यूटेड रिवर है, जब से यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है जो झारखंड के जमशेदजी टाटा नाम से जो भी है, तो वहां से जब ये रिवर निकलती है तो जितना भी इंडस्ट्रियल वाटर है, जो भी इम्प्योर वाटर है, वो इसी नदी में जाता है। तो जितने भी नदी में केमिकल एमिकल सारी चीजें पाई जाती हैं, तो स्वर्ण रेखा नदी में इसलिए कहते हैं, ये केमिकल रिवर भी कहते हैं, इसका नाम है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ भी सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द केमिकल रिवर। तो चार ऑप्शन दे रखेंगे, तो स्वर्ण रेखा रिवर है वो आपकी झारखंड वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है, तो वो केमिकल रिवर भी कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल जितना भी केमिकल्स हैं सब इसी नदी में छोड़ दिया जाता है, चमड़ा फैक्ट्री और भी इंडस्ट्री हैं जो भी। तो इस नदी में कोई भी आपको मरीन लाइफ नहीं मिलेगी, मतलब फिशेज विशेज कुछ नहीं मिलती, क्योंकि इतना केमिकल भरा पड़ा है इस नदी में, पॉइजन की तरह है, बहुत पॉल्यूटेड रिवर है, इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर का दर्जा दिया जा सकता है इसे। तो चलिए, हमने देख लिया इनके बारे में, गोदावरी के, गोदावरी क्या है, गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया की, बाकी आप देख रहे हैं गोदावरी के और भी ट्रिब्यूटरी है, तो मंजीरा है। मूसी रिवर, यहाँ पे एक हैदराबाद है, ये मूसी रिवर पे है। मूसी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, इससे पहले भी मैं अपनी बता चुका हूँ। बाकी देखो सबरी, यहाँ उड़ीसा से निकलते हैं, सबरी रिवर। इंद्रावती छत्तीसगढ़ से आती है, बैनगंगा, पैनगंगा और ये जितनी वर्धा, पूर्णा, अपर्णा, ये सारी नदी क्या हैं, ये सारी नदी आपकी किसकी हैं, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, मंजीरा राइट ट्रिब्यूटरी है। और भी देखना गोदावरी की, मैंने क्या बताया, गोदावरी का एक नोट्स लीजिए, कृष्णा, गोदावरी, जितनी पेनिनसुलर रिवर, इंडिया की जितनी रिवर है उनका पर्टिकुलर एक आप एक नोट्स बना लीजिए,
मैप ड्रॉ कीजिए। मैप में कौन सी कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, कितने स्टेट में फ्लो होती हैं, कितनी लंबाई है, क्या फैक्ट हैं उसके, जैसे गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, उसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो की पॉइंट्स में अपने नोट्स में। तो A4 साइज के एक साइड पेज पे एक पूरा टॉपिक आ जाएगा। इसके बाद एक पेज पे शायद दो भी कर सकते हो, कृष्णा गोदावरी कर लो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। और पीडीएफ उम्मीद करो कि जितना पीडीएफ से दूर रहो बस, क्योंकि पीडीएफ बस आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप फोन में पड़ी ही रह जाएगी, उसे बार बार आप ओपन करके नहीं देखोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कोल पे। कोल की बात कर रहा है, ये देखो सबसे पहले तो ये कोल डिपॉजिट है, आपके जो भी कोयले के भंडार हैं। कोयले की बात कर रहा है कि नवेली, ये एक कोयले का टाइप है। चार टाइप के कोयले होते हैं। तो चार टाइप के कोई पांच टाइप के हाँ, तो चार टाइप के कोयले कौन से होते हैं? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट और बिटुमिनस। तो नवेली ऑफ तमिलनाडु, नवेली एक जगह है कहाँ पे? तमिलनाडु में जगह है। इज अ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल डिपोजिट। तो इन चारों में से कौन सा कोल डिपोजिट यहाँ पे पाया जाता है नवेली तमिलनाडु में, उसकी बात कर रहा है। अब देखो कोल पे भी कई तरीके से सवाल बन सकते हैं। फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि नवेली ऑफ द तमिलनाडु इज अ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द कोल डिपोजिट, किस टाइप का कोल डिपोजिट यहाँ पे पाया जाता है। तो देखते हैं। पहला कह रहा है विटुमिनस, दूसरा कह रहा है एंथ्रासाइट, और तीसरा कह रहा है लिग्नाइट, और चौथा कह रहा है पीट। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से अटेंड कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सही करते हैं गलत करते हैं, आज सही करोगे तो कल ये क्वेश्चन फिर से घूम के आएगा, तो शायद आज गलत करोगे तो कल फिर से शायद क्वेश्चन घूम के आ जाए आपके पास, फिर शायद सही हो सकता है आपका। अगर आप अच्छे से नोट्स बना लेंगे इस चीज का कॉल पे, और टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा आपका, कोई भी क्वेश्चन आया कहीं भी तो आप कर ले जाएंगे इसको। तो चलिए देखते हैं हम जरा कोल के बारे में। अब कोल के बारे में देखा जाए तो भारत में जो कोल है उसकी पोजीशन को देखते हैं हम थोड़ा। ठीक है। आंसर तो आपका ये है। फिलहाल हम कोल पे डिस्कस करते हैं थोड़ा। कहाँ पे गया ये? इंडिया। और पहले तो हम कोल की बात कर लेते हैं, कोल इन इंडिया तो देखेंगे फिलहाल। पहले हम कोल की बात कर लेते हैं। ठीक है। कोल की बात कर लेते हैं, तो कोल की बात करें तो आपके क्या है? चार टाइप के, दो टाइप के कोल हैं। देखो, एक आपके गोंडवाना, एक आपके टर्सरी। टर्सरी कोल, ये गोंडवाना कोल। गोंडवाना कोल में देखा जाए तो आपका 98% भारत में गोंडवाना कोल पाया जाता है। गोंडवाना कोल का टाइप कौन सा है? गोंडवाना कोल का टाइप है आपका बिटुमिनस। और भारत में अगर देखा जाए तो 98%, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हो आप, तो भारत में 98% आपका बिटुमिनस टाइप का कोल पाया जाता है। इसके बाद आपका आता है टर्सरी कोल। टर्सरी कोल में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? टर्सरी कोल में आपके आ जाते हैं एंथ्रासाइट, आपके आ जाते हैं लिग्नाइट और पीट। ये टर्सरी कोल में आपके आ जाते हैं। ठीक है। इस इतने टाइप के, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट कोल। तो ये जो कोल पाए जाते हैं, बाकी 2% भारत में ये कोल पाए जाते हैं। तो ये तो कोल का आपने डिवीजन देखा। अब हम देखते हैं कोल के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देखते हैं, फिर ये देखेंगे इंडिया में कहाँ पे कौन सा कोल पाया जाता है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम ऑर्डर में देखें, सबसे पहले अगर ऑर्डर में देखें तो एंथ्रासाइड ऑर्डर में है ये। इस मैप को थोड़ा अलग कर दो।
हम्म। एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट अगर कोल की बात करें, एक टाइप है एंथ्रासाइट कोल, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। और एंथ्रासाइट कोल में अगर देखा जाए, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी। देखो ये नोट्स बनाते जाना ऐसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए नोट्स। कोल पे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और एंथ्रासाइट की बात की जाए तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है 80 टू 95% कार्बन कंटेंट होता है। और जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा, वो कोल ज्यादा अच्छा माना जाता है। इट इज इग्नाइट स्लोली विद ब्लू फ्लेम। अब जो कोल ज्यादा ब्लू फ्लेम के साथ जलता है ये सब, तो वो अच्छा कोल होता है, वो धुआं कम फेंकता है, स्मॉल क्वांटिटी। अब ये सब क्वांटिटी इसकी भारत में सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहाँ पाई जाए, ये केवल भारत, एंथ्रासाइट भारत में पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ पाया जाता है, भारत में सिर्फ ये मिलेगा आपको जम्मू एंड कश्मीर में। ओनली जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा भारत में। जो टॉप मोस्ट का कोल होता है एंथ्रासाइट कोल होता है, बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। 80 से 95%, 95% कार्बन कंटेंट होता है, जिसमें कार्बन कंटेंट वो सबसे अच्छी क्वालिटी होता है। वो धुआं नहीं निकलता ज्यादा, उसमें ब्लू फ्लेम होती है, अच्छे से जलता है। और जो ज्यादा धुआं फेंकता है वो कोल ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। तो जम्मू कश्मीर में भारत में पाया जाता है, और ये 2% में आता है, एक टर्सरी कोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा 98% बिटुमिनस पाया जाता है। तो इसलिए हम कोल का, यही रीजन है हम कोल का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर वो इंपोर्ट करते हैं। अब दूसरा कोल आपका पाया जाता है, दूसरे नंबर पे जो आपका कोल आता है, उस कोल का नाम क्या है, उस कोल का नाम है बिटुमिनस। बिटुमिनस। अब बिटुमिनस कोल की बात करें तो एक लो लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेन है, इसमें थोड़ा आपको लो लेवल मॉइस्चर मिलेगा, कंटेंट मिलेगा। मतलब जब इसको जलाओगे तो थोड़ा धुआं मिलेगा। जैसे एंथ्रासाइड में बिल्कुल धुआं नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पे धुआं मिलेगा थोड़ा। अब जब यहाँ पे धुआं मिलेगा तो 60, इसमें अप्रोक्स 60 to 80% आपको क्या मिलेंगे, कार्बन कंटेंट मिलेगा। अब 60 to 80% कार्बन कंटेंट मिला, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी भी। ठीक है, तो ये आपका ज्यादातर कहाँ मिलेगा, ये भारत में आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर कहाँ पे, आपको झारखंड में मिलेगा, आपको एमपी में मिलेगा, और आपको उड़ीसा में मिलेगा, और आपको कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में मिलेगा। ठीक है, तो इन सब जो राज्य हैं यहाँ पे आपको बिटुमिनस कोल देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर पठार में, इन सब जगह आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपको बिटुमिनस टाइप का कोल मिलेगा। और ये सेकंड क्वालिटी का कोल होता है, लो लेवल थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें, जो धुआं हुआ थोड़ा फेंकता है। और भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस टाइप का कोल पाया जाता है। तीसरे नंबर की बात करें बच्चों, तो तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है, लिग्नाइट। देखो ये नोट्स बनाते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिग्नाइट, लिग्नाइट में अगर देखें तो ये 40 to 55% आपका क्या करता है, कार्बन कंटेंट है इसमें, कार्बन कंटेंट पाया जाता है। और इज ऑफन ब्राउन इन कलर, कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। देखो ये एक की पॉइंट है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये एक की पॉइंट है, इसको याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये जो भी है, जैसे भी है, हम बताते चल रहे हैं आपको कहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है। हाई मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है इसमें, क्या होता है इसमें, हाई मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है। मतलब इसमें थोड़ा नम होता कोयला, ये मॉइस्चर कंटेंट मतलब थोड़ा नमी ज्यादा होती है, और ये जब जलता है तो बहुत ज्यादा धुआं फेंकता है। ठीक है, हाई मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है। तो ये ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगा, ये भारत में आपको ज्यादातर राजस्थान में देखने को मिलेगा, आपको तमिलनाडु में मिलेगा लिग्नाइट कोल, और आपको कहाँ मिलेगा, असम में भी देखने को मिला था। अच्छा यही हमारा क्या था, यही हमारा आंसर था, लिग्नाइट कोल के बारे में पूछे थे, तो तमिलनाडु में लिग्नाइट कोल पाया जाता है आपका। तो आंसर क्या था आपका, लिग्नाइट कोल। अभी हम देखते हैं थोड़ी देर में, फिलहाल तो चौथा लास्ट और देख लो, पीट कोल।
और पीट कोल की बात की जाए तो पीट कोल आपका क्या है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वुड टू कोल। ये क्या है, एक पहली स्टेज है जब लकड़ी से कोयला बनता है। जब आप लकड़ी को जलाते हो और लकड़ी टूट के कोयले में तब्दील हो जाती है, तो ये फर्स्ट स्टेज वही होती है, पीट कोल इसे कहते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ। अच्छा, वो जो सारे कोल है बिटुमिनस एंथ्रासाइड ये सब माइनिंग आइनिंग से निकलते हैं, ये लकड़ी से बनता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वुड टू कोल। ठीक है। लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जलने की वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है बहुत ज्यादा लो होती है। तो इसीलिए बहुत ही घटिया क्वालिटी का कोल होता है, लेस देन 40% कार्बन कंटेंट होता है, मतलब इसमें 40% से भी कम कार्बन कार्बन कंटेंट देखने को मिलेगा। बहुत ही घटिया क्वालिटी का कोल था। अब आपने ऑर्डर में दिया सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा था, एंथ्रासाइट। वो भारत के केवल जम्मू कश्मीर पे आया जाता है, इसीलिए हम सबसे ज्यादा उसे इंपोर्ट करते हैं भारत में। और बिटुमिनस का कोल होता है, वो भारत में 98% गोंडवाना टाइप का कोल है। बिटुमिनस भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन लो लेवल मॉइस्चर कंटेंट होता है, लेकिन होता है थोड़ा धुआं हुआ फेंकता है। एंथ्रासाइट धुआं नहीं फेंकता। और यहाँ पे झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है। फिर आता है भारत में लिग्नाइट। और लिग्नाइट भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, लिग्नाइट भारत के मतलब असम, राजस्थान, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। लिग्नाइट जो 40 से 55% होता है कार्बन कंटेंट होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, मतलब ये जलता है तो बहुत ज्यादा धुआं धुआं फेंकता है। ठीक है। तो ब्राउन कलर भी, ब्राउन कलर क्या होता है, इसे जो ब्राउन कोल भी कहते हैं, इसे पीट कलर। जो लकड़ी आप जलाते हो, लकड़ी से कोयला बनता है, ये पीट कलर, पीट कोल होता है। और कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है, मॉइस्चर बहुत मतलब ज्यादा लेवल पे होता है, जब जलता है धुआं ही धुआं, बहुत मतलब बहुत ही लो क्वालिटी का कोल होता है। तो कोल पे, अब आपने कोल के बारे में देख लिया, टाइप देख लिया, कोल पे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके नोट से पूछा जा सकता है। तो हमें पूछा गया था लिग्नाइट के बारे में, तो लिग्नाइट क्या था हमारा, लिग्नाइट तमिलनाडु में था। बिटुमिनस हमने देख लिया, एंथ्रासाइट था। कोल के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, ब्राउन कोल, वन लाइनर पूछ देगा, ब्राउन कोल कलर कोल इज रिलेटेड टू विच फॉलोइंग। तो लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट या ये, तो आपको पता नहीं। लिग्नाइट, लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, तीन स्टेट में, तमिलनाडु, राजस्थान और आपका असम में पाया जाता है। और बिटुमिनस भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, तो नवेली, ये देखो 10% टू, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा दी गई है, बाकी हमने नोट्स बनवा दिए हैं, तो आप देख लेना। आ जाइए, वर्ल्ड मैप पे क्वेश्चन है। और आज 5 क्वेश्चन नहीं, आई थिंक 6 क्वेश्चन है। तो एक, दो, तीन, चार, हाँ 6 क्वेश्चन है। अब थोड़ा क्वेश्चन की लिमिट बढ़ाएंगे, 5 नहीं, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल तो आप ये देखिए, ये 5वां क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कंट्री ऑफ द यूरोप। ये यूरोप की कंट्री हैं जो आपको नीचे दी गई हैं, सर्बिया, पोलैंड एंड क्रोशिया। तो ये क्या है, यूरोप की कंट्री है। तो कह रहा है इनमें से कौन सी लैंड लॉक है, हिंदी में कहें तो स्थलबद्ध। तो इनमें से कौन सी स्थलबद्ध है, तो करेक्ट ऑप्शन बताना है कि पहली सर्बिया है, कि सर्बिया पोलैंड है, कि पोलैंड क्रोएशिया है, कि तीनों है। तो चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। फिलहाल तो हम इसको देखते हैं मैप पे। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब प्यारे भारत से थोड़ा वेस्ट में चलेंगे, तो वेस्ट में चल के आपको यूरोप दिखेगा। यूरोप, ब्लैक सी, ब्लैक सी को पार करेंगे और ये नीचे मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में जाएंगे, तो ये एक वाटर बॉडी मिली इटली। इटली के ईस्टर्न कोस्ट पे देखेंगे तो कौन सी वाटर बॉडी है, ये आपको मिलेगी एड्रियाटिक सी। ये देखो, वाटर बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। अब एड्रियाटिक सी को थोड़ा जूम इन करेंगे। हाँ, इतने पे व्यू सही रहेगा। थोड़ा एड्रियाटिक सी को अगर हम जूम आउट करें, तो देखो यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे आपको दिखेगा सर्बिया। ये आपको कंट्री दिख रही है, ये सर्बिया। और सर्बिया नीचे आपको क्रोशिया दिखेगा, और ये आपको लिखेगा पोलैंड। तो देखो, थोड़ा इसको जूम इन करो तो ये वाला। अब देखो पोलैंड, अगर देखो ये कर्सर देखो जहाँ पे पोलैंड चल रहा है, तो ये क्या, बाल्टिक सी से
क्या करता है, बाल्टिक सी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये बाल्टिक सी से फिर ये एक स्ट्रेट के पास नॉर्थ सी से अटलांटिक दुनिया में कहीं जा सकता, तो ये तो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसकी कैपिटल क्या है, वार्सा है। तो पोलैंड एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। एलिमिनेशन से आप निकाल सकते हो यहीं पे, अगर एक भी आपको पता, सर्बिया के बारे में लोकेशन नहीं पता तो। सर्बिया देखो, सर्बिया नीचे आओ तो सर्बिया पूरा एक लैंडलॉक कंट्री है। देखो सर्बिया पूरा लैंडलॉक कंट्री है, ये सर्बिया है। और सर्बिया के नीचे आप क्रोशिया देखेंगे, क्रोशिया आपको लैंडलॉक नहीं मिलेगी, एड्रियाटिक सी से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो हमने मैप पे तो इसको देख लिया अच्छे से। फिलहाल तो बैक टू द क्वेश्चन। तो पोलैंड क्या था, पोलैंड आपका बाउंड्री शेयर नहीं करता क्योंकि वो बाल्टिक सी से बाउंड्री बनाता है। किससे, बाल्टिक सी। बाल्टिक सी किसका, अटलांटिक ओशन का पार्ट है। तो बाल्टिक सी से अपनी क्या करता है, बाउंड्री बनाता है। तो ये लैंडलॉक नहीं है। तो दो एलिमिनेट कर दो बेटा, दो एलिमिनेट कर दो हर जगह से। तो आंसर आपका है क्रोशिया भी आपका लैंडलॉक नहीं है, क्योंकि क्रोशिया भी बाउंड्री शेयर करता है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी। अब ये सी के क्वेश्चन पे पूछा जाता है, आपसे कुछ नहीं पूछ लेगा, नॉर्थ सी इज अ पार्ट ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन या आर्कटिक ओशियन। तो आपको पता होना चाहिए अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। वैसे ही पूछ देगा आपको, एड्रियाटिक सी इज अ पार्ट ऑफ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी, मेडिटेरियन सी, टेरियन सी, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन। तो इस टाइप के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, बाकी हम एक बार मैप पर और देख लेते हैं अच्छे से। तो ये रहा आपका पोलैंड, ये आपका बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी है। अब बाल्टिक सी से तो ये बॉन्डिश है, तो लैंडलॉक तो हुआ नहीं। लैंडलॉक का मतलब क्या है, वो चारों तरफ से स्थलबद्ध हो, जिसका कोई भी एक्सेस किसी वाटर बॉडी से ना हो, मतलब किसी भी मतलब वाटर बॉडी के ना हो, जिससे वो मतलब किसी ओशियन से ना हो, जिससे वो दुनिया की किसी भी कंट्री में जा सके। ठीक है, तो पोलैंड का तो है, इसकी कैपिटल वर्सा। और ये रहा आपका सर्बिया, सर्बिया तो पूरा लैंड लॉक दिख रहा है, देखो ये पूरा लैंड लॉक है। अच्छा, इनके नेबर कंट्री देख लो, रोमानिया, हंगरी, क्रोशिया। ठीक है, तो ये सारे इसके, जर्मनी है, चेक स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है, ये सारी चीजें। क्रोशिया आपका ये रहा, और क्रोशिया क्या करता है, ये एड्रियाटिक सी से, ये वाला एड्रियाटिक सी है, मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। और ये वाला सी, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा है। ग्रीस और टर्की की, ये कंट्री कौन सी है, टर्की। टर्की और ग्रीस के बीच में कौन सा कंट्री सी पाया जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए विचारिए, और बाकी बाद में आपकी रिसर्च कर, मतलब सर्च कर सकते हैं। अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एड्रियाटिक सी कौन सा, मतलब ये कौन सा सी है, मेडिटेरियन सी का पार्ट है जो ग्रीस और टर्की के बीच में है। ये वाला वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा सी है, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये तो हमने देख लिया मैप पे अच्छे से, आंसर भी पता लग गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीरीज। तो अरेंज द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज ऑफ द वेस्ट एशिया फ्रॉम द कैपिटल सिटी, पहले बोल दिया। कंट्री दी गई है, उनकी कैपिटल है। अब पहले बात तो ये बताओ कि आपको मैच द फॉलोइंग में एक तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन सकता है कि अंकारा किस देश की कैपिटल है। तिबलिसी, मस्काट, डेमाकस, ये सारी। तो इन्हें वेस्ट टू ईस्ट हमें क्या करना है, अरेंज करना, मतलब इस डायरेक्शन में अरेंज करना। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने मैप देखा है, कैपिटल के बारे में पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। फिलहाल तो हम देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसके आंसर पे आया जाए तो देखो, ये है इसका, सॉरी, ये रहा टर्की। ये दिख रहा है आपको टर्की, ये कर्सर जहां पे घूम रहा है ये टर्की है। और टर्की के ऊपर देखेंगे तो अंकारा दिखेगा, अंकारा एक कैपिटल सिटी है इसकी। और टर्की के जस्ट नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको जॉर्जिया दिखेगा, जॉर्जिया की कैपिटल दिखेगी तिबिलिसी। तो सबसे पहले अंकारा, तिबिलिसी। और जस्ट टर्की के साउथ वेस्ट में जाएंगे तो आपको सीरिया दिखेगा, और सीरिया की कैपिटल दिखेगी आपको डमाकस। तो मतलब सबसे पहले कौन सा लगेगा, अंकारा, डमाकस,
फिर आपका तिबिलिसी मतलब जॉर्जिया, और जॉर्जिया के बाद फिर जैसे ही आप ईस्ट में और आएंगे, और ईस्ट में आप साउथ ईस्ट की तरफ आएंगे तो आपको ओमान दिखेगा। ओमान की कैपिटल दिखेगी मस्कट, जो गल्फ ऑफ ओमान की तरफ है, अरेबियन सी में। तो आपका ऑर्डर क्या बनेगा? पहले बनेगा अंकारा, फिर आपका डमैकस, फिर आपका तिबिलिसी, इसके बाद मस्कट। तो हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलें। तो क्वेश्चन पे वापस चला गया है, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहला आपका आएगा अंकारा। फिर आपका किसकी कैपिटल है? टर्की की। फिर आपका डमाकस, सीरिया की कैपिटल। और डमाकस के बाद आपके तिबिलिसी, जॉर्जिया की कैपिटल। और इसके बाद आपकी मस्कट, ये आएगी ओमान की कैपिटल। 1 2 3 4। ऑप्शन क्या हुआ? 1 2 3 4 ऑर्डर में ही है ये। ठीक है। तो अंकारा किसकी कैपिटल है? दिस इज द कैपिटल ऑफ टर्की। एंड डमाकस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। And the Tbilisi is the capital of Georgia, and the Muscat is the capital of, sorry, Muscat is the capital of Oman. ठीक है। ये काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो इनको आप देख लेना एक बार। तो चलिए, आज हमारे जो 6 क्वेश्चन की सीरीज थी, आज 5 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन डाले गए थे। इससे भी पिछले वाले लेक्चर में आई थिंक 6 ही क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन की लिमिट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी। तो कैसा लगा? कमेंट करके, लाइक करके बताइए भाई। इसके बाद ये वीडियो की जो लिंक है और पीडीएफ है, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक हमारे इंस्टाग्राम चैनल की आईडी भी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है। तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए इंस्टाग्राम। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपके करंट न्यूज़ जो भी हैं पढ़ते रहते हैं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। स्क्रॉल करते करते मजाक मजाक में देख लेना, तो शायद आपके दिमाग में थोड़ा बना रहे। ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो चलिए, इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।